कभी कभी बेहतर यही होता है कि मुस्कुराकर खुद को कसूरवार मान लें और खामोशी से आगे बढ़ जाएं। हर मकाम पर खुद को साबित करना, हर बात की वजाहत देना ज़रूरी नहीं होता। खुद को मजबूत बना लें या यूं कह लें कि सख्त बना लें, ताकि दूसरों के बदले हुए रवैये और तल्ख लहजे आपके सुकून को मुतासिर न कर सकें। मुस्कुराकर उनका रवैया उन्हीं पर छोड़ दें और अपनी राह लें। याद रखें, आप हर किसी के लिए हमेशा अहम नहीं रह सकते, चाहे आप कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। कुछ लोग वाकई आपकी कदर से वाकिफ़ नहीं होते और आपकी मोहब्बत को समझ नहीं पाते, और ना ही वो आपके खुलूस की कदर करते हैं। ऐसे लोग बस अपने जैसे लोगों से खुश रहते हैं। इसलिए खुद को संवारें, खुद पर यकीन रखें और वहाँ रुकने की कोशिश ना करें जहाँ आपकी कदर नहीं की जाती। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बिल्कुल, कभी कभी इंसान के लिए यही बेहतर होता है कि मुस्कुराकर खुद को कसूरवार मान लें। हमारे लिए भी अक्सर ऐसा बेहतर होता है कि हम अपने आप को कसूरवार मान लें। सारी ज़िंदगी वजाहतें देने से बेहतर है कि खामोश हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हर मकाम पर खुद को साबित करना, हर बात की वजाहत देना कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आफियत की कीमत होती है। अगर कोई अपने ज़ख्म सीना चाहता है तो उसे सुई की चुभन बर्दाश्त करनी पड़ती है। ज़िंदगी में सुकून और आफियत कभी भी मुफ्त या इत्तफाकन नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो अक्सर सब्र और बर्दाश्त की सूरत में होती है। जिस तरह एक गहरा जख्म खुद ब खुद नहीं बढ़ता, बल्कि उस जख्म को सीने के लिए सुई की चुभन बर्दाश्त करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है और बहुत सी मुश्किलात से। बिल्कुल इसी तरह रूह के जख्मों को सीने और ज़िंदगी को दोबारा तरतीब देने के लिए हमें तकलीफ दे मराहिल से गुजरना ही पड़ता है। ये चुभन दरअसल इस बात की अलामत होती है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो दर्द को सहने का हौसला नहीं रखता वो कभी शफा के जायके से आशना नहीं हो सकता। याद रखें कि मरहम लगाने से पहले ज़ख्म की सफाई की तकलीफ़ बर्दाश्त करना ज़रूरी है, क्योंकि हकीकी आफ़ियत उसी को मिलती है जो अपने कल के सुकून के लिए आज की बेचैनी को हिम्मत के साथ कबूल करता है। वैसे आज तो लंबी चली गई लाइट। क्या बेटा, ये सिंगल दीवार है, यहाँ से आपने गिर जाना है। शर्जी आप लोग बोल क्या रहे हो, ये तो बता दो। जब 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो तो क्या सूरत हाल होती है, चेक करें। अच्छा, गर्मी को छोड़ें, यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। इस तरफ आएं ज़रा। हर बंदा अपने काम में बिजी है। ये देखें, इसने शॉर्टकट कैसे निकाला है रास्ता। नहीं बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो और लंबे लंबे गर्मी के दिन हों और लाइट चली जाए तो पता है सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिस बात का होता है वो क्या है। और साथ में झाड़ू भी लगाना पड़ जाए, क्योंकि जब गैदरिंग होती है तो आपको पता है कि गंद भी कितना ज़्यादा हो जाता है और साथ साथ सफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब गर्मियों के लंबे दिन होते हैं और लाइट चली जाती है और उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार होता है, किस बात का इंतज़ार होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसा ही होता, पता ही नहीं लग रहा कौन से कोने से बंद कर रहा हूं। पानी भी गिराया हुआ है ऊपर जा। अभी कैंसिल कर देनी, म्यूजिक डाल दे। और अच्छे से सफाई करना भी एक हुनरमंदी का काम है। वैसे सख्त गर्मी में इस तरह के लेक्चर झाड़ना दूसरे को तपाने वाली बात होती है, जब कोई दिलो जान से अपने काम में मसरूफ हो, ख़ास तौर पर सफाई। ये देखें, धूप आती है तो पर्दे इधर कर देते हैं। फिर हम नहीं झांको दीवार से बेटा, बेटा दीवार से नहीं झांकते, सुराख से झांकते हैं। ये देखिए
हेयर स्टाइल। इसको दरवाजे के ऊपर दिखाओ। जूड़ा एक चप्पल तो मुझे दे देगी अल्लाह के नाम पे। क्वालिटी टाइम। तो वो जैसे बैंगन का भरता बनता है ना, ऐसे हमारा भरता बन गया। वो बैंगन का भरता बनता है ना, जैसे ऐसे भरता बन जाना था। ये देखें यहाँ सब बैठे हैं, बच्चों की गेम जारी है, सब अपनी अपनी जगह एंजॉय कर रहे हैं। व्लॉग को तो बनाना अच्छा लगता है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। और तुम भी साथ होगी तो मैं चाहती हूँ कि हम हर मौसम को एंजॉय करें, चाहे गर्मी है या सर्दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी पर। ऐसा नहीं बनाते, व्लॉग में अच्छी चीज़ें दिखाया करते हैं, हमेशा उसूल रखना चाहिए। स्टार्ट है, बस करें यहाँ। चक्कर आते हैं कहीं जाना हो, बच्चों की तैयारी और ख़ासकर जो बच्चियों की तैयारी होती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। बेटियों का जो है वो छोटी छोटी चीज़ों की कलेक्शन करना, उनका अपने लिए कुछ परचेजिंग करना, और बचपन ही से माओं का भी जो एक शौक़ होता है बच्चियों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ख़रीद रही होती हैं, और उनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पोनियाँ, उनके ड्रेसेस, उनकी मैचिंग ज्वेलरी, ये सब ख़रीद रही होती हैं। और जैसे जैसे बेटियाँ बड़ी होती हैं तो उनमें भी जब ये शौक़ आता है, वो ख़ुद से मैचिंग करती हैं, अपनी ज्वेलरीज पहनती हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का इजहार करती हैं। तो इसी बात से घर में बरकतें और रौनकें रहती हैं, ख़ासकर वालिदैन के लिए जो अपने बच्चियों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके घर में रिस्क की फरावानी हो जाए और उस पर अल्लाह ताला की रहमत रहे, और ख़ास तौर पर अगर कोई काम आपके बिगड़े हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात चल रही हैं और आप चाहती हैं कि आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए, और अगर कोई चाहता है कि उसके घर में जो है वो कोई टेंशन चल रही है और वो ख़त्म हो जाए, तो अपनी बच्चियों पर जो है वो आप उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, और अपनी बच्चियों के साथ, घर में बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। वैसे तो सभी माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से पालते हैं, मगर बेटियों पर जो है वो ख़ास मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है कि वो अपनी बेटियों पर ख़र्च करता है, अपनी फैमिली पर ख़र्च करता है, और हमारा दीन भी इस बात की तलकीन करता है। इस्लाम में बेटी पर ख़र्च करना वालिद के ज़िम्मे वाजिब और बेहतरीन सदका है, जो वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और जन्नत का ज़रिया बन जाता है। जब तक बेटी की शादी ना हो, उनके तमाम तालीमी अखराजात, उनकी तरबियत के मराहिल में जो जो चीज़ें आ जाती हैं, और उनके रोज़मर्रा के अखराजात जो है उठाने से सवाब होता है, और एक वालिद की ये ज़िम्मेदारी होती है। और इसी तरह से बेटी पर ख़र्च करने के बारे में भी ये कहा गया है कि उसका जो खाना पीना है, उसका कपड़ा पहनना, रिहाइश, उसकी जितनी भी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, अगर उन पर तवज्जो की जाए, उनको फ़ोकस किया जाए और उनको ख़ास अहमियत दी जाए, तो हदीस के मुताबिक ये बहुत बड़ा अजर है और सदक़े से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि बेटियां वाकई में घर की रौनक होती हैं और अल्लाह की ख़ास रहमत और वालिदैन के लिए सुकून का बायस होती हैं। तो अगर कोई चाहता है कि उसके घर की छोटी छोटी टेंशनें ख़त्म हो जाएं, उसके घर की छोटी छोटी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। और बाज़ दफ़ा इंसान के समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसका कोई मसला होता है जो फंसा हुआ होता है, तो अगर आप अपनी बेटी से स्पेशली दुआ करवाएँ, अपनी वालिदा से दुआ करवाएँ, अपने घर में जो ख़वातीन हैं उनसे दुआ करवा कर निकलें, तो यकीन करें कि वो काम अल्लाह की मदद से हो जाता है, अल्लाह की रहमत से हो जाता है। तो हमेशा अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों का एहतराम करना, छोटे छोटे ख्वाहिशात का किसी के एहतराम करना घर में सुकून और बरकत का बायस बनता है। और सुकून और बरकत ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके एहसास से आती हैं, आपकी फीलिंग्स से आती हैं। अगर जिसमें जितना ही एहसास होता है वो उतना ही कीमती होता है, और जो इंसान कीमती होता है ज़ाहिर है उसको रिश्तों की कदर होती है, उसको जो है वो रिश्तों की पहचान होती है। तो अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में रिश्ते बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि ये हमारी आजमाइश भी हैं, और इंसान अपने
अपने इन रिश्तों को किस तरह से लेकर चलता है। तो बाज़ दफ़ा मुश्किल आ जाती है, किसी रिश्ते के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बाज़ दफ़ा खुदा ना ख़ास्ता औलाद जो है वो फरमाबरदार नहीं निकलती। बाज़ दफ़ा हमें किसी ऐसे रिश्ते से बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है या हमारा दिल दुखता है जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो ये रिश्ते जो और ये चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के लिए आजमाइशें होती हैं, और हमेशा अल्लाह की तरफ से आजमाइश आने पर भी अल्लाह से ही रुजू करना चाहिए। इंसान को अपने रब से मदद तलब करनी चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। और जहाँ पर इंसान सब्र कर जाता है, अपनी नीयत को खालिस रखता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है। अच्छा, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली हैं। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताती चलूँ कि ये जो है वो मैंने ख़ुद तैयार की है। अगर किसी को घर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, मैदे का इशू है या कोई हाजमे का प्रॉब्लम है, तो आप भी घर पर बना कर रखें। और इसको जो है वो 1 से 1.5 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आप ज़रूर खा लिया करें। तो इससे इंशाल्लाह जो है वो स्टमक भी सेट रहता है और कोई गैस वगैरह का इशू भी नहीं होता। और साथ में जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी इसे पसंद कर रहे होते हैं। इसको किस तरह से बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसमें डाले हैं और इसको खुद घर पर रेडी किया है, जो कि सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो इसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं और सारी तरकीब है वो आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अगर मैं इस मौजू पर बात करने लगी तो वीडियो कम पड़ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक पर और आपको डिटेल के साथ कंप्लीट गाइड करूँगी और बताऊँगी कि इसमें कौन सी चीज़ें शामिल कर मैंने इसे रेडी किया और सेहत के लिए ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और घर पर रखें, क्योंकि ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। हर बात पे हमें टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेडिसिन से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और घर पर इस तरह के छोटे छोटे टोटकों से ही अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।